कहीं ये पहली बार ये घटना नहीं हुई है। इस मोरवा शहर में 2 दुकानें पहले भी, आपको याद होगा कि होली के समय में गर्ग किराना की दुकान भी जली थी। नगर निगम, आप बात को समझिए। डीएमएफ फंड लोग चिल्लाते हैं, नगर निगम जैसा भ्रष्टाचार आपको पूरे मध्य प्रदेश में सिंगरौली जैसा नगर निगम नहीं मिलेगा। 45 वार्ड है, आप समझिए। 45 वार्ड में लगभग 18 से 20 वार्ड एनटीपीसी और एनसीएल के अधीन हैं। आज 14 महीने से सरकार बनी आम आदमी पार्टी की, तो उनका भी वही जुमला है जैसे हमारे यहाँ के विधायक जी बोलते थे कि मेरी कोई सुनता नहीं है। ये भी माननीय अपने ही सरकार के खिलाफ धरने पे बैठ गई थी और बोलती थी कि मेरी कोई सुनता नहीं है। तो हम ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि ऐसे जनप्रतिनिधियों को हम चुनते क्यों? नमस्कार, मेरा नाम सुनील है और आप पोल खोल पोस्ट देख रहे हैं। जैसा कि आपको बता दें, आज जो है एक व्यापारी रातों रात जो है सड़क पर आ गया। एक नहीं, चारों परिवार जो है सड़क पर आ गया। रहने को घर नहीं और सोने को बिस्तर नहीं, खाने के तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि पूरा परिवार जो है सदमे में चला गया। बैठे आप बता दें, कल बीती रात जो है अचानक 2:30 बजे के करीब आग लगता है और पूरा घर जो है जलकर खाक हो जाता है। घर के साथ साथ में दुकान में रखा हुआ पूरा मटेरियल खाक हो गया। सिर्फ कारण क्या? सफ़ेद हाथी। मतलब सफ़ेद हाथी हम बता रहे हैं, नगर निगम का जो दमकल है, फायर ब्रिगेड, वो मतलब उसके कारण जो है पूरा घर जो है बर्बाद हो गया। आइए सीधे जुड़ेंगे, क्योंकि इसमें बहुत लोगों से बात भी की हैं। और सीधे हम जुड़ते हैं राजेश सिंह, परिवहन प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जो दमकल है उसके विषय में क्या बोलेंगे और नगर निगम के जो कर्मचारी हैं उनके विषय में क्या बोलेंगे। क्या बोलना चाहिए जो आग लगी है? कहीं ना कहीं ये पहली बार ये घटना नहीं हुई है। इस मोरवा शहर में 2 दुकानें पहले भी, आपको याद होगा कि होली के समय में गर्ग किराना की दुकान भी जली थी और उसमें दूसरे दिन ही उस पर अनशन हुआ था और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता उस अनशन में बैठकर बहुत लंबे लंबे भाषण दिए थे कि मैं यहाँ से नगर निगम के कर्मचारियों का ट्रांसफ़र करा दूंगा, मैं यहाँ पे नया दमकल ले आऊँगा, मेरी सत्ता है, मैं ये करूँगा। मैं ये देखिए, भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा केंद्र है नगर निगम। आप बात को समझिए। डीएमएफ फंड लोग चिल्लाते हैं, नगर निगम जैसा भ्रष्टाचार आपको पूरे मध्य प्रदेश में सिंगरौली जैसा नगर निगम नहीं मिलेगा। 45 वार्ड है, आप समझिए। 45 वार्ड में लगभग 18 से 20 वार्ड एनटीपीसी और एनसीएल के अधीन हैं और वहाँ पे कोई भी नगर निगम का मेंटेनेंस खर्च नहीं होता, लेकिन टैक्स पूरे 45 वार्ड के नगर निगम को मिलते हैं। आप सोच लीजिए, यहाँ पर नगर निगम का आधा कार्य, जितने सामुदायिक भवन है, लगभग 80% एनसीएल और एनटीपीसी ने बनवाया है। जितने भी आपको CSR फंड से डेवलपमेंट दिखते हैं, उसमें 60 से 70% जो है डेवलपमेंट एनसीएल और एनटीपीसी करता है और नगर निगम अपनी पीठ थपथपाता है। झाड़ू तक तो बाजार में लोग ढंग से लगा नहीं पाते हैं। नालियां आप देख लीजिए, दुनिया भर की टूटी हुई हैं। कहीं ना कहीं आज 14 महीने से सरकार बनी आम आदमी पार्टी की, तो उनका भी वही जुमला है जैसे हमारे यहाँ के विधायक जी बोलते थे कि मेरी कोई सुनता नहीं है। ये भी माननीय अपने ही सरकार के खिलाफ धरने पे बैठ गई थी और बोलती थी कि मेरी कोई सुनता नहीं है। तो हम ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि ऐसे जनप्रतिनिधियों को हम चुनते क्यों हैं? गलती तो हमारी है, तो झेलेगा भी तो हम ही लोग ना। तो आप समझिए कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है और इसके बाद भी कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। जब तक आप सरकार नहीं बदलेंगे, जब तक आप जनप्रतिनिधि नहीं बदलेंगे, तो बातों से, जुमलेबाजी से आपका जीवन नहीं चल सकता है। टैक्स आपको पूरा देना पड़ेगा, लेकिन टैक्स के बारे में अगर सवाल करेंगे तो जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर मुकदमा कर देगी, आपके व्यवसाय को डिस्टर्ब कर देगी और आपको टारगेट करके परेशान करेगी। इसे कहते हैं हिटलर शाही शासन और यह अभी पूरे देश में चल रहा है। इसे हमें आप मिलकर ही बदलना पड़ेगा। सवाल तो सही है, लेकिन जो परिवार है इस समय रोड पर है। लोग उसमें प्रयास भी कर रहे हैं कि उसकी मदद की जाए। आखिर इस परिवार की मदद कैसे?
हम सुबह गए थे और विनोद भाई से हमने कहा है कि आपस में हम लोग कंट्रीब्यूशन करके जो भी उनके 15-20 करीबी मित्र हैं, हम लोग आपस में एक अच्छी खासी राशि इकट्ठा करके कहीं न कहीं उस परिवार को देंगे। अब वो चाहे वो जिस रूप में स्वीकार करें, चाहे कर्ज के रूप में स्वीकार करें या हमारी सहयोग राशि के रूप में स्वीकार करें, और उनको रहने की घर की व्यवस्था अभी फ़िलहाल हमने उनको 2-3 जगहों का चयन करके बता दिया है जहाँ वो स्वेच्छा से रहना चाहें वहाँ रह सकते हैं। चूँकि मोरवा एक बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल है, यहाँ सभी व्यापारी एक दूसरे के लिए परिवार हैं और यहाँ पे किसी का कोई विरोध नहीं है। किसी के सुख दुख में हर एक जाति, हर एक वर्ग और हर एक पार्टी का व्यक्ति खड़ा रहता है। आप देखे होंगे सुबह हर पार्टी के लोग वहाँ गए थे और पूरी सांत्वना उस व्यापारी के साथ है हमारी, और उस व्यापारी को कहीं ना कहीं हम लोग मिलकर सेट करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन इस इतनी बड़ी घटना से हमें सतर्क भी होना पड़ेगा कि कहीं हमारे बीच का कोई दूसरा परिवार ऐसे दोबारा परेशान न हो। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मोरवा के जो लोग हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं, और सारे जो हैं एक हो गए हैं और जो पीड़ित परिवार है उसकी हर संभवतः मदद करने को तैयार है। लेकिन चलते चलते एक चीज़ बोलना चाहेंगे, हर आदमी को सचेत होना चाहिए ताकि आगे आने वाले समय में इस तरह की घटना और दुर्घटना ना हो। पोल खोल पोस्ट के साथ बने रहें। कैमरामैन गोविंद के साथ सुनील सोनी, धन्यवाद।